मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूरी अपनी ऑडियंस से पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट इंडियन एजेंट। दोस्तों इसमें देखना मोदी जी के फैन आबिद अली भाई आज इतना खुश है, वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मोदी जी को अभी विदेश की धरती पर बहुत मान सम्मान मिला। तो वही आबिद भाई कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो पाकिस्तानियों ने गद्दार करार दे दिया, तो अब दूसरे देश जो मोदी जी का मान सम्मान कर रहे हैं उनके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे। तो आज आबिद अली भाई मोदी जी के फैन है, वो आज बहुत खुश है। तो देखो आप लोग क्या कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब जापानीज पूरे जापानीज जो हैं वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उनके पैर छुए। जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बॉस, उन्होंने बॉस बोला। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया के इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और आपसे भी ये सवाल है। देखें, दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के। मुझे बताएं, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट, नहीं मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं और उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब जी हाँ जी इंडियंस हैं। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पर मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो। दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप, वो इंडिया है। और बड़ा अहम सवाल है कि पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है, वो ये कैसे नजर आते हैं ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है। हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन है, इसके अलावा पपुआ, ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है, मतलब क्या इशू क्या है। लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए वो होता ये है कि हम तारीफ़ कर नहीं सकते। तारीफ़ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे
सच कह देंगे और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी उनकी तारीफ हो जाएगी। दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, और लोग ये भी कहेंगे पब्लिक वोट नहीं देगी, पब्लिक हमें वोट भी नहीं देगी। और दूसरा ये देखिए, अभी आपने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है, पाकिस्तान का ये कोई नैरेटिव कोई लोग कहते हैं ना। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती ना, तो जहाँ पे मोदी साहब इलेक्शन हारे हैं वो 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं सिर्फ उधर। तो मोदी साहब कभी भी इलेक्शन ना हारते अगर उनको इंतहा पसंदी। कर्नाटक। जी हाँ, तो मोदी साहब उधर इलेक्शन हारे, उसका मतलब ये है कि वो पीसफुल लोग हैं और वो सच के साथ चल रहे हैं। अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया मोदी साहब ने भाई। डेमोक्रेसी के ऊपर जी हाँ। बिलीव करते हैं। अच्छा ये बताएं आबिद भाई, हम इस टाइम पूरी दुनिया जैसे तारीफ कर रही है, बड़ा हमने भी इससे अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा इंसान पॉजिटिव माइंडेड होने के नाते। लेकिन दूसरे साइड पे G20 हो रही है, इंडिया साइड कश्मीर में, ठीक है, वो तो हो भी रही है। एक सेकंड में बात काटता हूँ आपकी। अच्छा, G20 को लेके एक बात मेरे जहन में आ रही थी। अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया। मुझे हाँ जी, अब मुझे बताइए 3 कंट्री से G20 को कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला जी। और भाई G20 से ऊपर है G7, और अगले G7 की मीटिंगों में जा रहे हैं। वो आने वाले टाइमों में उन्होंने G7 का मेंबर बन जाना है और वो बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई, आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की ज़रूरत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसीज थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। हमें वो देखना, अब दुश्मनियों से हमें बाहर निकलना है। हमें ये कंसेप्ट है, यानी कि किस फील्ड में इंडिया पाकिस्तान से आगे है या किस फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हम इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, कैसे, ये चक्कर से खत्म होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया के पढ़े लिखे लोग, इंडिया के इंजीनियर्स का दिमाग इतना है। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। मुझे इंडिया से एक वीडियो किसी ने सेंड की, दोस्त ने। उसमें तरबूज, जो जिसका आजकल सीजन है तरबूज का, ग्रीन कलर का तरबूज होता है, उसे खोलें तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। आप यकीन करेंगे इंडिया ने येलो कलर का तरबूज बना दिया है। उसे खोलेंगे तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। मतलब टेक्नोलॉजी, गाड़ी में वो आगे, बाइक में वो आगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे, पढ़ाई में वो आगे। आज की खबर बता दूं, ये लोग बेचारे सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सच्चाई का आईना देखना पसंद नहीं है, क्यों? उनकी बुनियाद भी झूठ पे टिकी है। देखिए, मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि आने वाले टाइमों में इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। ये कितना टाइम लगेगा? चलें ये बताएं सर, मेरे ख्याल से और बहुत ही हम लोग दूर भी कर दें तो 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 साल। अब चाइना के आगे कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चाइना पहले यही बात का डर तो नहीं है जिसकी वजह से वो सर, ये गेम ही यही हो रही है। आप समझिए ना बात को। दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर चाइना में उतरता है, सारे डॉलर चाइना में आते हैं दुनिया में, क्योंकि बिजनेसमैन है, प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडिया 40% प्रोडक्ट बनाने लग गया हुआ है दुनिया की। और अभी देखें, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज हो गई, आईफोन, एप्पल हो गया, इस एलन मस्क की जो कंपनी है, हाँ, इसके अलावा और ऐसी कंपनी जिनके हमें नाम भी नहीं पता, जिनके बारे में पता ही नहीं है, वो सारी कंपनियां चाइना को छोड़ के इंडिया में आना शुरू हो गई हुई हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? मतलब चाइना इतने टाइम से रिलेशन बेहतर रखे हुए है, प्रोडक्शन का, मैं आपको बताता हूँ, ये आया है कि जितनी सस्ती प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, जितनी सस्ती प्रोडक्शन चाइना में उतनी शायद इंडिया कर नहीं पाएगा। मैं सर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर सस्ती आइटम को नहीं पकड़ता, वो क्वालिटी को पकड़ता है। चाइना, आपको भी पता है कि आर्टिफिशियल है। मतलब कोई भी चीज़, आप भी पाकिस्तान में रहते हो, हमारे रिसेंटली कुछ साल पहले हर चीज़ चाइना की थी, माचिस भी चाइना की होती थी, तो हर चीज़ चाइना की आज तकरीबन। अभी फिर भी 20% कुछ चीज़ें हम लोग अपनी कर रहे हैं, चाइना से थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। तो अब इसी तरह ही इंडिया बनाता है ना जो चीज़, उसमें क्वालिटी देता है, क्वालिटी की गेम है। चाइना का आपको पता है कि बल्ब भी लोगे तो वो फ्यूज़ हो जाता है। तो इंडिया एक क्वालिटी बना रहा है, इस वजह से लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि ये लोग मेहनती हैं, क्वालिटी बना रहे हैं और अच्छी चीज़ बना रहे हैं। इसी तरह तो देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपना उधर सारा सिलसिला करवा रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक मेन इशू ये भी है कि अमेरिका और चाइना की टसल चलती है, आपस में क्लैशेस हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं और चाइना को ये इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। अमेरिका परेशान है इस चीज़ को लेके। अमेरिका चाहे इंडिया का दोस्त है, अमेरिका भी परेशान है इस चीज़ को लेके कि चाइना जो है ना वो बहुत ऊपर जा रहा है।
मतलब डॉलर में। दोस्त वो भी किसी का नहीं है, इंडिया का दोस्त या दुश्मन नहीं, वो भी बिजनेस, ये इस टाइम जो पावर है वो बिजनेस के ऊपर चल रही है। लेकिन अब इकोनॉमी वाइज इंडिया आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे चाइना है। ये चाइना से ऊपर आके दिखाएगा आपको, क्योंकि इनके लोग मेहनती हैं भाईजान, आप समझें बात को। ये मेहनती लोग हैं, ये अपने अपने लोगों के लिए सोचते हैं। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो कंडीशन थी, मैंने आके आपसे क्वेश्चन किया, बात आगे पीछे हो गई। इस टाइम जो कंडीशन है, पाकिस्तान में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान की पब्लिक क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें फोकस ये रखना चाहिए था कि G20 मीटिंग कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर में हो रही है उसे रोकें, या फिर ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बेहतर करने की बात करें। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए मैं आपको किस बेस पे कह रहा हूँ सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। अभी रिसेंटली आप इंडियन कश्मीरियों को कहो, जो कभी कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगते थे, सब फेक है, सब झूठ है। 15-20 साल पहले अगर होता होगा तो होता होगा। अभी रिसेंटली 8 सालों में जो हुआ है, अब कश्मीरी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, देखो ये दरिया के इस तरफ इंडियन कश्मीर है, आप देख के आए इस तरफ। अब समझिएगा बात को, जब वो पार्टीशन हुई, वो लोग इधर उधर हुए, अब खाला उधर रह गई, मामू इधर रह गए। अब जो खाला उधर रह गई ना इंडिया में, और जो इधर पाकिस्तान में रह गई, यकीन कीजिए कि वो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें उधर ही होना चाहिए था, उधर होते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाईजान, ये 20 साल पहले जो इंतशार। अच्छा वो जो लड़की के साथ, आप कश्मीरी लड़की के साथ इंटरव्यू हुआ था, मैं याना मीर से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपका, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना जो आप लोगों का चला है ना इंटरव्यू, उसमें उन्होंने 1-2 बातें ऐसी की थी जो मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैं उनसे जरा पूछना चाहता हूँ। वो एक तो कह रही थे कि कश्मीर में ऐसा सिलसिला नहीं है, कश्मीर में कोई इhtजाज नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई इसी किस्म की बातें नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग बचपन से देखते हैं, कश्मीर की औरतें बाहर निकली हुई हैं, इhtजाज कर रही हैं, सड़कें बंद हुई हैं, फौज उधर मार रही है अवाम को, और जी उस वीडियो में, तो मैं आपसे, आप कश्मीर में रहती हैं, आप मुझे बताइए कि आज से 10-15 साल पहले ये होता था, या ये सब फेक हम लोगों ने देखा है? या फिर मुझे ये बताइए कि इस टाइम कश्मीरी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, 300 रुपये का डॉलर हुआ है, 305 मार्केट में, जी हाँ 305 रुपये का तो डॉलर है, पेट्रोल इधर आसमानों पे है। तो बात ये है कि इंडियन जो अवाम है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो शायद आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, कि जो इंडिया में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले तो बड़ी हाइप थी इस चीज़ की ना, कि कश्मीर में औरतों को पकड़ा जाता है, उनकी इज्जतों से खेला जाता है। कश्मीर में जो फौजी हैं, वो फौजी जो हैं मुसलमानों को मारते हैं, उनकी औरतों को उठा लेते हैं। ये बातें सच हैं? बड़े सख्त से सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा और आप बड़ा बोली हैं उसके बीच में, तो मैं उसमें आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप भी तो उधर ही रहती हैं ना, और मुझे ये भी पता चला कि आप मुंबई में भी रहती थी। आप मुझे बताएं, मुंबई में और कश्मीर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, और आपको क्या लगता है? आप शुएब भाई के थ्रू मुझे ये मैसेज का जवाब जरूर दीजिए। अगर वो ये वीडियो देखें याना मीर, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। मुझे लास्ट में ये बताएं, ये चीज़ें मैंने जो क्वेश्चन किया कि हमें इस टाइम पे, लेट्स सपोज अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये कह देते कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है, वहाँ से जो कंट्रीज वहाँ पे जो आई हैं वो पाकिस्तान का विजिट भी करें, तो ये बेहतर था कि हम रैलियाँ निकालते, प्रोटेस्ट करते? क्या बेहतर? ये देखिए, ये एक होती है छोटी सोच, बहुत ही छोटी सोच। वो कहता है ना, वो क्रिकेट के मैदान में ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, इधर वो वाला सीन हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि चाइना को क्या प्रॉब्लम थी, सऊदी अरेबिया को क्या प्रॉब्लम थी, तुर्की को क्या प्रॉब्लम थी? अब तुर्की के भी हालात अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत ऊपर नहीं जा रहा तुर्की। तो मकसद ये है कि जो अभी देखिए, हम अपने आप को प्राउड नहीं फील करेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क दुनिया की G20 में है, दुनिया के G7 में है, हमें नहीं है, मतलब हो जाएगा ना, मीटिंगें हो रही हैं, जापानीज उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जापानीज उनके आगे पीछे हो रहे हैं, आने वाले टाइमों में हो जाएगा भाईजान, मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं ना। आबिद भाई बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं यार, बड़ी ऐसे, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर, क्या वजह वो मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन जो आपने बात की है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, कश्मीर में जाके रैली करने के बजाय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए था कि G20 के जो मेंबर इंडिया में आए हैं उन्हें इन्वाइट करते। अगर हमने वाकई कश्मीरियों के लिए कुछ किया है तो हम कहते हैं कि भाई ये देखें, आपने वहाँ का भी विजिट किया है, अब हमारे कश्मीर में भी आए, देखें हमने कितनी डेवलपमेंट किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कभी भी नहीं दिखाएंगे कि इंडिया के कश्मीर में क्या हो रहा है, सिर्फ वो दिखाएंगे कि औरतें जो है सड़कों पे बैठी हुई हैं, उनके दुपट्टे छीन लिए गए हैं, फौजी उनके घरों में घुस गए हैं।
अब मैं बात करता हूँ इनकी पीपी वाले जो हैं क्या बिलावल साहब की बात करता हूँ। मुझे ये बताइए, आपको सिंध में कोई पूछ नहीं रहा, आप कश्मीर में जाके घुस गए हो, फिर भी वोट नहीं मिलना आपको, आप जो मर्जी कर लें। जब तक आम सिविलियन का फायदा नहीं करोगे, लोगों का काम नहीं करोगे, ये ड्रामा अब खत्म हो गया। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं। आप इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा के वोट लेते हो ना, अब नहीं मिलने। अब मैं बार बार ये बात करता हूँ, अब फिर करता हूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब जनरेशन चेंज हो गई हुई है, अब जनरेशन समझदार हो गई हुई, कंप्यूटर का इंटरनेट का दौर आ गया हुआ है। अब हमने निकाल लेते हाँ हैं जी, अब आप बिलावल साहब ये फेक वाला सीन छोड़ दें। जो कश्मीरियों को, वो कश्मीरी जिन्होंने आप लेके निकले हुए ना, उनकी मैंने बातें सुनी है। वो कहते हैं हमारे से गलती हो गई, हमें पाकिस्तान ने जो है ना हमें धोखा दिया है। यकीन माने वो लोग ये कहते हैं। सर मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, ये कोई महबाव में। कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे से गलती हो गई कि हम उस तरफ नहीं गए, इस तरफ आ गए हैं। क्योंकि जो 20 साल पहले बात है, जब वो देखेंगे, जब मैं कश्मीर गया, मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैं मार्केट में जाता हूँ, मुझे पता चलता है आटा 150 रुपए किलो है और दूसरे दरिया के उस साइड पे आटा 20 रुपए किलो है। मेरे पिछले इंटरव्यू में ये तो चीजें देखे, मैंने एक्सप्लेन की थी आपको स्टेप वाइज कि उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो जब आप देखिए ना, एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटी, सुन के थक चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर दोबारा वही बात बताता हूँ। जब आपको पेट्रोल इधर 300 रुपये लीटर मिलेगा, अभी थोड़ा सा 10-20 रुपये कम किए हैं इन्होंने। अगर पेट्रोल आपको इधर एक दरिया के इस तरफ 300 रुपये लीटर है और दरिया के उस तरफ जो है ना वो 90 रुपीज समथिंग कुछ ऐसे लीटर है। 271 है उधर, ऑलमोस्ट 90 रुपीज है, 95 92 के राउंड है एग्जैक्टली। तो आप मुझे ये बताएं कि आप 300 रुपये का लीटर लेना पसंद करेंगे या 90 रुपये का लीटर लेना पसंद करेंगे? तो वो लोग ये फील करते हैं कि आलू मिल जाता है उधर 7 रुपये किलो, इधर मिलता है अभी 250 रुपये किलो था, करते 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 अब 60 रुपये किलो पे आ गया है ये चीज। अब मैं यहाँ पे एक चीज, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कहते हो इंडिया में 90 रुपए लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान में 270, तो ये फिर करेंसी को भी देखा जाए, उनकी करेंसी की वैल्यू बेहतर है, हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं बेहतर। तो फिर उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या करेंसी की वैल्यू 1947 से ही उनकी बेहतर थी या अब बेहतर हुई है? ये भी मुझे आप जवाब दे दीजिए। करेंसी की वैल्यू बेहतर कैसे होती है? अब भाई उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी आवाम को पढ़ाया है, उन्होंने अपने इंजीनियर बनाए हैं। आप भी करो, आप भी पढ़ाओ, आप भी मेहनत करो, आप चोरियां ना करो, चोरी चिकारी बंद करो, अपने मुल्क को खाना बंद कर दो। मेड इन पाकिस्तान पे फोकस करें जैसे उन्होंने मेड इन इंडिया पे फोकस। आपके एक इंटरव्यू में इसके ऊपर भी पूरी बात की थी कि जब तक हम अपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक इन्वेस्टर को हम प्रोटोकॉल अपने मुल्क में नहीं देंगे, हम लोग आगे नहीं जा सकते, अपनी इकॉनमी अच्छी नहीं कर सकते। और अब मैं अपनी सेहत के बारे में आप पूछना चाह रहे थे, सेहत के बारे में वो तो आपने मुझे बताया नहीं है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे सेहत का किया है, लेकिन मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप एनर्जेटिक हैं, लेकिन कंडीशन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तकरीबन आज मुझे 12 से 13 दिन रेस्ट करते हुए हो गए हुए थे। जब आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने क्या कहा था कि आज मैं दुकान पे जा रहा हूँ, आप आ जाइए। तो आज मैं दुकान पे आया हूँ और माशाल्लाह मतलब बहुत फिट हूँ। इधर करके थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ अब। अच्छा, एक दो बंदों ने ना मुझे मैसेज किए थे, बड़े तकलीफ देने वाले मैसेज हैं। वो पाकिस्तान से या इंडिया से? इंडियन से थे। अच्छा, इंडिया ने आपको ऐसे इंडिया से मैं ये भी बताता चलूँ 99% वो लोग परेशान थे। तो मैं कहता हूँ मुझे इतनी मेल्स आई हैं, मुझे इतनी कॉल्स आई हैं कि भाई आफिस भाई की तबीयत कैसी है, आफिस भाई से एक दफा आप कॉल करवा दो। वो 99% परेशान थे, इधर 99% लोग कोशिश करते मर जे जान छूटे। अच्छा, उधर के लोगों ने जो मैसेज भेजे ना, ये जो मेरा जिगरा है ये ऐसे हो जाता है, एम नहीं इधर खड़ा हो जाता, मैं चौक में खड़ा हो गया, दुकानों पे खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ, मेरा जिगरा ऐसे हो जाता है जब वो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं। और यकीन करें कि उन्हीं की प्यार की वजह से मैं इंटरव्यू देता हूँ, वरना कोई और होता तो अब तक भाग जाता। और जिस भाई ने ये मैसेज किया था ना कि ये फेक है, और मेरे भाई ज़रा गौर से सुन लो इस बात को, मैंने फेक करके आपसे क्या लेना है या आपने मुझे क्या देना है? और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, फेक करके ना फेक करके मैंने कुछ लेता हूँ और ना मुझे कुछ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड आदमी हूँ, एक नंबर बात करता हूँ और जो बात होगी वही बात होगी, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी ने मैसेज किया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट जाके उस वीडियो के नीचे देख लें तो ऑलमोस्ट 99%, मैं कहता हूँ 100% जो कमेंट्स हैं वो इसी फेवर में है। उसी मैसेज के ऊपर इंडियंस ने मैसेज किए हैं और उस इंसान को जलील भी किया उन्होंने कि यार ये किस बंदे के लिए आप क्या बात कर रहे हो। हर एक किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, देखें हर एक की अलग सोच होती है। अच्छा, एक मैसेज के ऊपर मैं आपकी बात काटता हूँ बार बार, क्योंकि कोई मैसेज ऐसे हैं कि जो दिल में जो है ना वो खुशी देते हैं। एक भाई ने मुझे गाना डेडिकेट किया लिख के, तुम आए तो आया मुझे प्यार गली में आज चांद निकला। तो यार आपके लिए आई लव यू,
बहुत शुक्रिया आपका, ये अच्छा, कितना प्यार करते हैं ये हर लोग। वीडियो में आबिद भाई मोदी साहब के लिए कोई ना कोई मैसेज के मैं मिलना चाहता हूँ, जफ्फी डालना चाहता हूँ। आज वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, कहीं आप किसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जाके अभी मिल रहे हैं जो या है कोई ना- मैसेज? क्या मैसेज नहीं, नहीं, उम्मीद अभी- छोड़ दी है। उम्मीद भी नहीं छोड़ी। आई लव यू मोदी साहब हमेशा कहूँगा, लेकिन अब जो मोदी साहब की मैं ज़्यादा करता था ना बातें, वो थोड़ी सी अब मैं कम, वो समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। लेकिन वो दिल से मोहब्बत नहीं ख़त्म हो सकती, ना किसी का बाप मुझे डरा सकता है, कोई पैदा नहीं हुआ मुझे डराने वाला। मुझे इतना कुछ कर लिया तो जब नहीं डरा, जब इंडिया में वो मैंने कहा था कि वो हमें मोदी वज़ीर-ए-आज़म चाहिए, तो वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी वो तो एक जहर है, वो तो इन लोगों के लिए एक समझ लो कि वो है कि एक, पाकिस्तानी पब्लिक की हाँ, इन लोगों के लिए जहर है। मोदी का नाम भी जहर है। तो मैंने तो चौंक में खड़े होकर ये नाम लिया था, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मेरा कोई कुछ कर सकता तो करके दिखा दो, सच है, कुछ साबित कर दो कि मैं गलत। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के आबिद अली भाई जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, और वो आज मोदी जी की हर वीडियो के अंदर प्रशंसा करते हैं। तो पाकिस्तान के लोग उन पर जलकर कभी तो उनको गद्दार करार देते हैं, और यहाँ तक उन पर आबिद अली भाई पर थोड़े दिन पहले हमला भी कर दिया और उनको चोट भी पहुंचाई। तो आज वो इन सब चीजों को भूलकर और वीडियो में आए और मोदी जी की अब पाकिस्तान के लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई मैं मोदी जी का फैन हूँ, मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूँ, क्यों वो अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरे को तो गद्दार करार दे दिया। जो लोगों ने मोदी जी के पैर चूमे और जिन्होंने आसमान के में मोदी जी का नाम लिखा और जिन्होंने रेड कारपेट बिछाई और जिन्होंने मोदी जी को बॉस बोला, उन देशों को आप लोग क्या करार दोगे? उनको भी गद्दार करार दे दो। आबिद भाई का मोदी जी का फैन होने का मेन कारण है भारत की तरक्की। आबिद भाई हर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि भाई मेरा मोदी जी का फैन होने का मेन कारण है उन्होंने भारत को कितना आगे लेके गए हैं। तो अगर अपन पाकिस्तान में भी ऐसे कोई पीएम मिल जावे तो मैं तो उनकी भी तारीफ कर दूं। तो आबिद भाई हर वीडियो के अंदर भारत का खूब बखान करते हैं। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। वो लोग भारत की तरक्की और भारत की बात करने पर नफरत करते हैं भारत से। तो आबिद अली भाई और शोएब भाई दोनों भारत से थोड़ा, भारत की तरक्की से वो लोग सहमत है। वो लोग भारत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो लोग भारत की तरक्की की तारीफ कर रहे हैं, ताकि उनका देश भी भारत से कुछ सीखे और अपने देश में तरक्की कर सके। तो ये चीज पाकिस्तान के लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भारत की बात करना ही पाकिस्तानियों के लिए गुनाह है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो